तो आज बात करते हैं अरावली की, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला इसके भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। और ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं खींच रहा, बल्कि हमारे पर्यावरण के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि भाई एक पहाड़ी को पहाड़ी क्या बनाता है। लेकिन असल में यही वो सवाल है जो भारत में एक बहुत बड़े पर्यावरण विवाद की जड़ में है। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बिल्कुल साफ सुथरी परिभाषा दी। मकसद था कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। परिभाषा ये है, कोई भी जमीन जो अपने आसपास के एरिया से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची है, वो अरावली पहाड़ी है। सुनने में तो बिल्कुल सीधा और सिंपल लगता है ना? लेकिन इस सीधी सादी परिभाषा ने मामला सुलझाने की जगह एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, एक पूरा कैंपेन चल पड़ा। तो सोचना तो पड़ेगा कि आखिर एक सिंपल सी डेफिनेशन इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों हो गई। देखिए, इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि अरावली असल में है क्या और इसकी अहमियत कितनी है, मतलब दांव पे लगा क्या है। अरावली की उम्र के बारे में सोचेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। ये पहाड़ियां करीब करीब 2 अरब साल पुरानी हैं। जरा सोचिए, इतनी पुरानी हमारी धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, और उसके भविष्य का फैसला आज एक कानूनी नियम से हो रहा है। देखिए, अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, ये इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती एक दीवार की तरह है। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये एक तरह से ग्रीन लंग्स हैं, ताज़ी हवा का सोर्स, और जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का काम भी यही करती हैं। और हाँ, यहाँ रहने वाले अनगिनत जीव जंतुओं का तो ये घर ही है। तो अब वापस आते हैं उस मेन मुद्दे पर, जो 100 मीटर का नियम है, उस पर हो रही बहस पर। इस कहानी के असल में 3 पहलू हैं और हमें तीनों को समझना होगा। तो यहाँ 3 अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट, जिसका कहना है कि ये एक कैलिब्रेटेड अप्रोच है, मतलब एक सधा हुआ संतुलित तरीका। फिर आती है सरकार, जिसका मानना है कि इस नियम से प्रोटेक्शन मजबूत होगा और जो गैर कानूनी माइनिंग होती है उस पर रोक लगेगी। और फिर हैं आलोचक, जो कहते हैं कि भाई ये कोई ढाल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा लूप होल है, एक बड़ी खामी है। अब दोनों की बातों को थोड़ा और समझते हैं। सरकार का कहना है कि इस नियम से सब कुछ साफ हो जाएगा और टिकाऊ माइनिंग हो सकेगी, जबकि जो कोर एरिया है वहां माइनिंग बैन रहेगी। पर आलोचक क्या कहते हैं? उनकी चेतावनी ये है कि ये डेफिनेशन पीक सेंट्रिक है, मतलब ये सिर्फ ऊंची चोटियों को देख रही हैं, और जो निचली पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, उसको नज़रअंदाज कर रही है। और यहीं से खतरा शुरू होता है। और आलोचकों की इस चिंता के पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, एक ऐसा नंबर जो इस पूरी बहस का स्केल बदल देता है, और वो नंबर है 90% से भी ज्यादा। तो ये 90% से ज्यादा का मतलब क्या है? असल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक इंटरनल रिपोर्ट ये बताती है कि इस 100 मीटर वाले नियम की वजह से अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा कानूनी प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है। मतलब आलोचकों को डर है कि इतना बड़ा इलाका अब खतरे में आ गया है। तो ठीक है, ये तो हो गई बहस की बात। अब जरा आगे देखते हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके असल नतीजे क्या हो सकते हैं, और क्या कोई समाधान भी है। पर्यावरणविदों की चेतावनी बहुत साफ है। अगर अरावली की सुरक्षा कमजोर हुई तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। थार का रेगिस्तान और तेजी से आगे बढ़ेगा, लाखों लोगों के लिए पानी की किल्लत हो सकती है, धूल भरी आंधियां और एयर पोल्यूशन और भी बदतर हो जाएगा। और हाँ, यहाँ की जो अनोखी बायोडाइवर्सिटी है, जो वन्यजीव हैं, वो तो अपना घर ही खो देंगे। ये सब असली खतरे हैं। लेकिन इन सारी चिंताओं के बीच उम्मीद की एक किरण भी है, और वो है अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इस पूरे लैंडस्केप को फिर से हरा भरा करने का एक एक्टिव सॉल्यूशन है। और ये जो अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जरा सोचिए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी एक ग्रीन बेल्ट बनाने का प्लान है। इसका मकसद है लाखों हेक्टेयर बंजर हो चुकी जमीन में दोबारा जान फूंकना। बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान है ये। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि अरावली की ये कहानी सिर्फ अरावली की नहीं है, ये भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा, एक यूनिवर्सल सवाल हमारे सामने रखती है।
ये बात अरावली के असल महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है कि अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चीज नहीं है, बल्कि ये तो उत्तर पश्चिमी भारत के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल पर आके रुकते हैं। हम अपनी विकास की ज़रूरतों, जैसे कि मिनरल निकालने को, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ये सिर्फ अरावली की चुनौती नहीं है, ये एक ऐसी मुश्किल है जिससे आज दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं। और इसका जवाब ढूंढना हम सबके आने वाले कल के लिए बेहद ज़रूरी है।